देवाधीनं जगत् सर्वं मंत्राधीनं देवता ते मंत्रा विप्रम जानन्ति तस्मात् ब्राह्मण देवता। नमस्कार। आज मंत्र योग विषय के बारे में हम दो बातें करेंगे। पहली जो बात है वो मैं एक बार पहले आपसे कर चुका हूं। वैदिक विज्ञान का जो आधार है, वैदिक जगत का जो आधार है, वो है आत्मिक शक्ति, वो है प्राण शक्ति। और वर्तमान जगत का जो आधार है वो है विद्युत शक्ति। और जो प्राण शक्ति है उसका डायमेंशन विद्युत शक्ति के डायमेंशन से बहुत बड़ा है, पहली बात। और दूसरी बात हम करेंगे वो है जिन तीन की प्रशंसा की है इस श्लोक में कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम देवता ते मंत्रा विप्रम जानन्ति। उन मंत्रों को विप्र जानता है, उन मंत्रों को ब्राह्मण जानता है, इसलिए वो भी देवता कहता है। तो यहाँ उस मंत्र रिसाइट करने वाले की वो स्पेशलाइज्ड साउंड फ्रीक्वेंसी से जिन मंत्रों का वो चैंटिंग करता है, उसमें एक मेथोडोलॉजी है, उसकी प्रशंसा है, देवता की प्रशंसा है और मंत्र की प्रशंसा है। एक बात यह है। अब दूसरी बात है विद्युत शक्ति और हमारी प्राण शक्ति के बारे में। ये वीडियो आप 3 मिनट और देखें, 3 से 4 मिनट का बहुत छोटा वीडियो है। अभी ये जो कोरोना काल हमारे सामने है, इसी समय में मंत्र योग के विषय में एक बहुत वैदिक साइंस का बहुत बड़ा सीक्रेट मैं आपके सामने भी रिवील करता हूं। वो ये है, हम इतना सारा देख रहे हैं, जब तनाव बढ़ता चला जा रहा है, ध्यान लगाना पड़ रहा है, लोग ध्यान लगाना पड़ रहा है और ध्यान लगाने के लिए ध्यान कैसे लगे ये बताने वाले भी बहुत सारे आ रहे हैं। इस सब पूरी जद्दोजहद में एवरीवेयर मेडिटेशन पॉइंट्स आर बीइंग मशरूमिंग। एवरीबडी वांट्स टू टेल यू कि हाउ द माइंड गेट्स कूल, हाउ टू कॉम्बेट अगेंस्ट स्ट्रेस। ये जो तनाव दे दिया है कोरोना ने, 4-5 महीने के आइसोलेशन ने, सोशल डिस्टेंसिंग ने, वो जो रूटीन लाइफ को हटा दिया है, तो उससे तनाव बहुत बढ़ गया। इस तनाव के लिए मेडिटेशन और बहुत से माध्यम जो एक के बाद एक लगातार आ रहे हैं, वो ये सब सिखा रहे हैं। अब उसमें क्या वो काम करेगा? मैं 2 मिनट में आपको उसका एक प्राण शक्ति का और विद्युत शक्ति का बहुत अच्छा उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। हम कोरोना की बात करेंगे तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। तो प्राण शक्ति का पहला उदाहरण आप ये देखें, जो आपको मेडिटेशन के लिए, आपके नित्य प्रतिदिन के ध्यान के लिए, आत्मविद्या के लिए, आत्मचिंतन के लिए बहुत आगे ले जाएगा। यदि ये पहली बात आपको समझ में आ गई कि वैदिक विज्ञान कितना, इसमें जो सीक्रेट है वो किस तरह का है, ऋषि मुनियों ने कितना काम किया है इसके ऊपर, तो वो सीक्रेट ये है। अभी कोरोना काल के चलते ही नहीं, इसके समय के पहले भी आप अभी हाल ऑब्जर्व करें, आप अभी अपने साथ ऑब्जर्व करें कि आपकी जो सांस है, ये सांस छोटी है। आजकल सब लोग या तो तनाव के कारण या बहुत ज्यादा एक्सेसिव थॉट प्रोसेस के कारण, थॉट प्रोसेस रुक ही नहीं रहा है। हम गूगल भी करके देखेंगे तो 70-80 हजार विचार प्रतिदिन हमारे दिमाग में आ रहे हैं। तो लगातार चलने वाले, निरंतर आने जाने वाले थॉट्स, एक्सेसिव थॉट्स का ट्रैफिक जाम जो हो जाता है, उसके चिंतन के चलते, उसकी चिंताओं के चलते हमारी जो सांस है, जो हमको हमारा जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, सांस लेना और सांस छोड़ना, ये जो नेचुरल प्रोसेस है, ये नेचुरल प्रोसेस आप अभी देखें, अभी जहां आप बैठे, जहां आप सुन रहे हैं, वहीं देखें। सांस छोटी है, पूरी सांस, भरपूर सांस हम ले ही नहीं रहे। जब भरपूर सांस नहीं लेंगे तो ये शॉर्टन ब्रेथ की एक कंडीशन जैसी होती है, जिसको हम एक मेडिकल टर्म उसके लिए बोली जाती है डिस्निया। ये सांस की कमी, छोटी सांस हो गई है। और डिस्निया आगे चल के ये फिर लीड कर सकता है हाइपोक्सिया, ये ऑक्सीजन की सप्लाई कम करने लगता है। तो ये तो हम नेचुरल कर रहे हैं। इसमें हालांकि बहुत सा कंट्रीब्यूशन किया है एनवायरनमेंट ने, इतने प्रदूषण ने, इन सब ने,
कि एक जो नॉर्मल हमारी सांस होना चाहिए वो सांस हमारी छोटी हो रही है, वो कैसे बढ़ेगी? ओम और वैदिक मंत्र, वैदिक विज्ञान के आधार पे जो मंत्र योग हम करते हैं, इस मंत्र योग में जब ओम और वैदिक मंत्र इन दोनों का योग होता है, साइमल्टेनियसली चैंटिंग और हियरिंग जब होता है, और उसके जो वाइब्रेशन से जो साउंड फ्रीक्वेंसी निकलती है, ओम की साउंड फ्रीक्वेंसी और वैदिक मंत्र की साउंड फ्रीक्वेंसी, ये आपके जो चक्र हैं उन चक्रों को सबटेल बॉडी के अंदर, हमारे 72,000 नाड़ियों में सबटेल बॉडी में प्राण दौड़ रहे हैं, और 72,000 में से भी सबसे इंपॉर्टेंट 10 उनमें चल रहे हैं, और 10 में से भी 3 उनमें चल रहे हैं। उस प्राण को परिपुष्ट करती है ये जो ध्वनि है वेद मंत्र की और ओम की साइमल्टेनियस उच्चारण की मंत्र योग में, ये उसको इतना परिपुष्ट करती है कि आपको ब्रीदिंग इंप्रूव हो जाती है। अदरवाइज ऐसा कोई तरीका नहीं है, किसी के पास कोई मेथड नहीं है कि वो आपकी श्वास को परिपुष्ट करे और प्राण शक्ति को मजबूत कर सके, ऐसा कोई तरीका नहीं। अब मैं फिर पहली बात पे आता हूं, जगत जो है देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम देवता, तो देवता ये जो प्रदीप्ता शक्तियां 33 है, 33 कोटि जिनको बोला जाता है, वो प्रदीप्ता शक्तियां हैं, वो 33 पॉइंट्स हमारे वर्टिब्रेट में ही विद्यमान है, वो 33 पॉइंट्स हमारे मुंह में विद्यमान है, वो 33 पॉइंट्स हमारे बॉडी में जो एनर्जी सेंटर्स है उनमें भी 33 का नंबर है, 84 मेरिडियन सेंटर्स जो हमारे बोलने के, वहां भी वो 33 का कॉम्बिनेशन है। तो मंत्र को जो रिसाइटेशन करने वाला जो ब्राह्मण जिसको देवता कहा है, उसकी रिसाइटेशन की, उसके चैंटिंग की जो मेथड होती है, जिसमें स्पेशलाइज्ड साउंड फ्रीक्वेंसीज जब ओम से मिलती है तो ये मंत्र योग होता है। इसीलिए मैंने इस श्लोक को सबसे पहले आपके सामने कहा है कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम देवता ते मंत्रा विप्रम जानंती तस्माद ब्राह्मण देवता। तो ब्राह्मण को देवता इसीलिए कहा है कि वो मंत्र का रिसाइटेशन जानता है, ये मंत्र को कैसे बोला जाए, किस मेथड से बोला जाए कि वो साउंड फ्रीक्वेंसी ओम के साथ उसको इंटरेक्ट करे और ये आपको प्राण को परिपुष्ट करे। यज्ञ अनुष्ठान में तो वो करता ही है, लेकिन मंत्र योग में भी करता है। आप खुद करके देखें, ओम का उच्चारण मंत्र योग स्ट्रेस बस्टर ऐप से लें। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, स्टे ब्लेस्ड।